सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट दैट इज क्लर्क का प्रीलिम्स लेवल का मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, नंबर 7। या मैंने आरआरबी पीओ मेंस का अभी 2 दिन के लिए होल्ड कर रखा है। अभी मैं नहीं करूंगी कुछ भी, क्योंकि आरआरबी क्लर्क है मेरा एग्जाम। तो ये वीडियो मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसको मैं अपलोड सुबह करूंगी, दैट इज 12 दिसंबर को। ठीक है, तो जिनको भी प्रैक्टिस करना होगा इससे कर सकते हैं। और आप अपना स्कोर शेयर करना कि आपका क्या स्कोर रहा है इसमें। ये गाइडली का मॉक टेस्ट है। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सभी लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। लास्ट वाले टेस्ट में आई गेस नंबर 5 का टेस्ट था, उसमें 90% आई थी। मैं उसमें भूल गई थी वो एनालिसिस वाला सेक्शन दिखाना, तो इसलिए मैंने बाद में उसमें मेंशन कर रखा था वैसे एडिटिंग के टाइम पे। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, देखते हैं क्या स्कोर आता है मेरा। ओके, तो ये है वीक वाली पजल है। देखते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और ओनली 1% वेंट टू द ओनली 2% वेंट बिफोर डी। डी का कंफर्म हो गया। ओनली 1% एफ एंड डी, डी एंड एफ। द नंबर ऑफ पर्सन वेंट आफ्टर जी, वो एक ज्यादा है। नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर एफ, एफ के आगे कोई भी नहीं। तो जी यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5, तो जी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बी वेंट 2% बिफोर ई, ओके, तो ऐसा कुछ होगा। सी वेंट बिफोर ए, ओके। हु डिड नॉट गो ऑन सैटरडे, ओके, तो ई और बी यहाँ आ सकता है। और क्या कहता है, सी गोज बिफोर ए, ये ऐसा कुछ बन रहा है। और बी और ई का बस यही एक ऑप्शन है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वेंट 2% बिफोर और द वन हु वेंट ऑन थर्सडे, थर्सडे का 2% बिफोर डी। हाउ मेनी पर्सन वेंट बिटवीन बी एंड द वन हु वेंट ऑन मंडे, मंडे, जस्ट अ मिनट। हाउ मेनी पर्सन बी और मंडे, ओके, 2 पर्सन जाएंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज और आर फॉल्स, ओके, इसमें से फॉल्स कौन सा है। जी फ्राइडे, ये ट्रू है। सी मंडे, ये भी ट्रू है। बी थर्सडे, ये भी ठीक है। एफ वेडनेसडे, एफ वेडनेसडे नहीं, ये गलत है। इफ वी इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ जी एंड डी, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वेंट इमीडिएटली आफ्टर बी, ओके, देन ऑब्वियसली डी आ जाएगा। Who among the following person went 3% before E, 1 2 3rd A, हाँ A, वेडनेसडे, ए वेडनेसडे, ये वाला। इसके बाद क्या है, इफ इन द गिवन नंबर द डिजिट्स एट द इवन पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड आर इंक्रीज बाय 2 and the odd position decrease by 1, which of the following digits are repeated twice in the number thus formed, okay, 6 3 7 5 8 1 9 4 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या बोल रहा है, इवन पोजीशन पे 2 इंक्रीज होगा, 3 2 5 5 2 7, 2 1 3 और 4 2 6 2 2 4, ठीक है। उसके बाद ऑड पोजीशन पे डिक्रीज बाय 1 होगा, यहाँ पे 5 आ गया, 7 में से 1 जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 8 में से 1 जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 9 में से 1 8, 5 में से 1 4, ठीक है। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स आर रिपीटेड ट्वाइस इन द नंबर दस फॉर्म्ड, तो 5 भी रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, दोनों ही रिपीट हो रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है, एग्जैक्टली ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद ये मुझे करना नहीं होता है। फाइंड द ऑड वन आउट, बी सी डी ई जे के एल पी क्यू आर वी डब्ल्यू एक्स, ये गलत है। इसके बाद आ जाते हैं 8 बॉक्सेस वर केप्ट वन ऑफ द अदर इन द स्टैक, ओके, बॉक्स बेस्ड पजल है। एस इज केप्ट 2 बॉक्स अबव बी, ओके, इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है। प्रोडक्ट परचेज,
S is kept 2 box above V, V के 2 बॉक्स ऊपर S है, 3 person kept between V and Q, 1 2 3 Q है ना, और क्या है S V 1 2 3 Q, ऐसा 3 3 6। R is kept immediately above box U, R kept immediately above box U, and R is neither kept adjacent to box V or nor kept above box V। ओके, R U ऐसा कुछ हो सकता है क्या, या फिर S V और ऐसे ऐसे और R और U ऐसे हो सकता है। उसके बाद क्या है, एज मैनी बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स U, ऐसा कुछ हो सकता है, तो 2 2 4 2 6 2 8 ये भी हो गया। एज मैनी बॉक्स बिटवीन U एंड P, ओके, U एंड P as above box W which is not kept adjacent to box S, okay, T is not kept above box W, okay, W के नीचे T है, तो ये मुझे फ्रेम करना पड़ेगा। U और P में जितने बॉक्सेस हैं, अगर U और P में हम 2 बॉक्सेस बनाते हैं तो 2 बॉक्सेस नहीं आएगा, U और P में अगर हम 3 बॉक्सेस 1 2 3 बनाते हैं तो 1 2 3 W यहाँ आ जाएगा और T W के नीचे आ जाएगा, और बचा क्या फिर, T is not kept above W, ठीक है, और क्या है, कुछ तो था ना, which is not kept adjacent, हाँ ये है, S is kept 2 box above V, ठीक है, only 3 boxes Q and V, R is kept immediately above box U, R is neither kept adjacent to box V nor kept above box V, as many boxes between U and P, 3 boxes हैं, as above box W, ये भी ठीक है, which is not kept adjacent to box S, ये भी ठीक है, T is not kept above box W, तो नीचे आ गया, ये बन जा रहा है, तो ये गलत। How many boxes are kept between Q and P, Q and P में 1 बॉक्स है। इसके बाद as many box kept above box V, okay, 1 2 as below Q, ये गलत हो रहा है क्या मेरा, as many box kept above box V 1 2 as below, हाँ 3 3 6 3 9 आ जा रहा है ना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, एक सेकेंड, S V R U Q, एक ये बन रहा था Q S V R U, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 1 7 ये बन रहा है। इसमें क्या था, P को हमें प्लेस करना है ऐसी जगह कि P और U में जितने लोग आते हैं उतने ही लोग ऊपर हैं, P 1 person U, तो W के ऊपर आ गया ये, और क्या है, T is not kept above W, है ना, T is not kept above W, तो T नीचे आ गया, तो 2 2 4 2 6 2 8 ये हो गया। ये देख लेते हैं, S is not kept, S is kept 2 box, ओके, W इसके एडजेसेंट नहीं है, ये गलत हो जा रहा है। फिर U और P, अगर P 1 2 3 4 5, तो W अगर यहाँ 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली। उसके बाद W के नीचे T आएगा, तो ये नहीं फ्रेम हो रहा है, ये गलत हो जा रहा है। इसके बाद ये वाला करके देखते हैं, U और P में जितने लोग, W के ऊपर उतने लोग, U और P में जितने लोग हैं 1 2 3 4 5 लोग हैं, और W के ऊपर ये तो नहीं हो रहा है, बाद में देखते हैं, क्योंकि ये फंस गया तो आगे फंसता ही जाएगा। इसमें मैंने सक्सेसफुली अपना टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, अब इस पे आते हैं, ऑल, ग्रोथ, डिपेंड्स, एक्टिविटी, फियर, किल्स, मोर, ड्रीम्स, वैल्यू, डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, डिपेंड्स ऑलरेडी डन है, ऑन ग्रोथ, मोर ऑलरेडी है, सक्सेस, बिग, ड्रीम्स। तो इसमें बहुत सारे आइदर ऑन आने वाले हैं। ड्रीम्स, मोर और ड्रीम्स यहाँ पे है, मोर और ड्रीम्स यहाँ पे है, NC VE PEKT, तो VEKT आ जाएगा मोर ड्रीम्स में, VEKT। और उसके बाद फियर किल्स में भी आइदर और आएगा, NC और PE। उसके बाद डिपेंड्स और ग्रोथ, है ना, डिपेंड
एंड ग्रोथ, इन दोनों का आइदर और बनेगा। डिपेंड ग्रोथ का HCRQ, HCRQ। ऑल का क्या बनेगा, ऑल का MX और ID, MX और ID। इसके बाद वैल्यू ऑन का, इनका भी आइदर और बनेगा CD और BF। इसके बाद इसका भी बनेगा OP एंड JS। सबका आइदर और बन रहा है। VE और ST का क्या बनेगा, VE ST, आइदर A और D हो सकता है। इसके बाद सक्सेस का कोड क्या होगा, इसमें भी आइदर A और C होगा, देख लेते हैं। OP और JS, हाँ आइदर A और C। उसके बाद बेटर ऑल का MX और VG है, तो मोर एक्टिविटी इंजॉयड का क्या होगा, मोर एक्टिविटी इंजॉयड, ओके। LD हो जाएगा एक्टिविटी का, और मोर का क्या हो जाएगा, मोर का भी यही है, VEKT। एक सेकेंड, LD देख लेते कहाँ पे है। LD तो सिर्फ दो में है, एक इसमें है और एक इसमें है, KOHC, KOHC ये हो सकता है। मोर का कहाँ है, नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं किस पे, ग्रोथ का कोड क्या होगा, ग्रोथ HC और RQ, HC और RQ, इसमें आइदर A और D। उसके बाद ये बाद में करते हैं, एक पजल ने फंसा दिया, सारा पेपर बिगड़ सकता है। ओनली अ फ्यू क्ले सॉइल आर क्ले, ओके, ओनली अ फ्यू सॉइल जो है वो क्ले है, सम क्ले लोम, नो लोम लैटराइट, सम सॉइल बीइंग नॉट, सम लैटराइट बीइंग नॉट सॉइल इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में तो सब ठीक होना चाहिए, कुछ लैटराइट सॉइल नहीं हो सकते, ऐसा पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ऑल सॉइल कैन बी क्ले, सारे सॉइल क्ले के अंदर आ सकते हैं, नो दैट्स नॉट पॉसिबल, ओनली वन फॉलोज। इसके बाद ऑल फोटोज आर एल्बम, ऑल फोटो एल्बम, ओनली अ फ्यू एल्बम वॉलपेपर, ओनली अ फ्यू वॉलपेपर डिलीट, ठीक है। नो वॉलपेपर इज अ फोटो, नो वॉलपेपर इज अ फोटो, वी डोंट नो, सम फोटोज आर वॉलपेपर, तो इसमें आइदर और आ जाएगा, आइदर 1 और 2। नो एप्पल इज ऑरेंज, नो एप्पल ऑरेंज, ओनली अ फ्यू फ्रूट्स ऑरेंज, फ्रूट्स सम फ्रूट्स मैंगो, ऑल मैंगोज कैन नॉट बी ऑरेंज, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, तो पता नहीं। सम फ्रूट्स बीइंग एप्पल इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कुछ फ्रूट जो है वो एप्पल नहीं हो सकते, सम फ्रूट्स बीइंग एप्पल वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये क्या देते हैं, कुछ फ्रूट का एप्पल होना एक संभावना नहीं है। यस, कुछ फ्रूट जो है वो एप्पल नहीं हो सकते। यस, जो ऑरेंजेस होंगे वो एप्पल नहीं होंगे, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। सम फ्रूट बीइंग एप्पल इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये पता नहीं क्यों स्ट्राइक नहीं हो रहा मेरे माइंड में। तो ये तो गलत है। और कुछ फ्रूट जो है वो एप्पल होना एक पॉसिबिलिटी नहीं है, एप्पल हो सकते हैं क्या, हाँ नहीं करेक्ट है, ये ओनली 2 आ जाएगा। स्टिल आई हैव अ डाउट इन दैट, पता नहीं क्यों नहीं क्लिक हो रहा है एक बार के लिए माइंड में, मैंने ऐसे पहले क्वेश्चन किया बट फिर भी। ऑल एक्स लार्वा, नो लार्वा निम्फ, ओनली अ फ्यू निम्फ bugs, some larva being bug is a possibility, some larva being a bug is a possibility, yes। और some eggs can never be nymph, कुछ eggs कभी भी nymph नहीं हो सकते, कुछ क्यों, सारे ही नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबिलिटी है, दोनों राइट हो जाएगा, बोथ 1 and 2। इसके बाद if 1 is added to all the digits of each number then how many numbers are divisible by 3, ओके। 1 ऐड होगा, 7 1 8, 8 और 5 13, 1 14, ये पॉसिबल नहीं है। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 1 16, ये भी पॉसिबल नहीं है। 9, हाँ ये पॉसिबल है, 8 नंबर, 8 5 5 10 8 18, ये पॉसिबल नहीं है। 6 2 8, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एक ही नंबर पॉसिबल है जो कि डिविजिबल बाई 3 होगा। इफ वी एड ऑल द डिजिट्स विद इन द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकेंड हाइएस्ट,
ओके 6 2 8, 8 और 7 15, 8 5 5 10 8 18, ये है अभी के लिए हाईएस्ट। 7 1 8, 8 और 5 13, ये नहीं है। 9 2 11, 11 और 6, 6 1 7, ये भी नहीं है। 8 और 4 12, 3 15, ये भी नहीं है। अभी के लिए यही है हाईएस्ट। एक सेकेंड, पूछा क्या है, हाईएस्ट या सेकेंड हाईएस्ट? सेकेंड हाईएस्ट। तो एक तो ये हो गया, 8 और 4 12, 12 3 15, ये हो गया था। और 9 और 6 15 16 17, ये है हाईएस्ट, सेकेंड। If we interchange the position of first and third digit, then which of the following is the third lowest? Okay, 5 3 2 5 7, तो ये हो गया। ये क्या है, 5 1 7, और ये कितना है, 5 5 8। थर्ड लोएस्ट पूछा है तो ये हो जाएगा 715। थर्ड लोएस्ट पूछा है ना, तो पहला लोएस्ट कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा, यही होगा। इसके बाद इफ वी अरेंज्ड ऑल द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन ईच नंबर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर? ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा है 7, इसमें सबसे बड़ा है 8, इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है ना? नहीं सॉरी 7 है। तो इसमें क्या है, हाईएस्ट नंबर कौन सा हो सकता है, ये 9 और 6 एंड 2, डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। एंड लोएस्ट नंबर कौन सा हो सकता है, 8 7, 7 वाला 7 5 1, और ये 7 2 नहीं 7 6 2, ये है लोएस्ट नंबर। 9 62, 7 51, 1 6 में से 5 1 2, 211 आ रहा है, 211। उसके बाद ये क्या है, 6 पर्सन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स, Q हैज लेस नंबर ऑफ बुक्स देन ओनली L। ओके, Q के पास कम नंबर ऑफ बुक्स हैं सिर्फ L से, बाकी सबसे ज्यादा है 2 3 4 5 6, तो 4 इधर आ गया। M हैज इमीडिएटली मोर बुक्स देन P, ओके, बट नॉट मोर देन O, ओके। O हैज लेस नंबर ऑफ बुक्स देन L, ठीक है। N does not have more books than L but has less books than O. Does not have more books than L, okay, but has less book than O, okay. The person who has second N does not have the least number of books. N के पास least number of books नहीं है, तो ये हो गया N हो गया, ये O हो गया, ठीक है। क्या है, the person who has second highest number of books is 43। हाँ, उसके बाद who among the following has the least number of books, that is P। इसके बाद if the sum of number of books of M and Q is 62, बेसिकली 43 माइनस 12 में से 3 9, और यहाँ पे 19 आ गया, 19 यहाँ हो गया, तो डेफिनेटली हमें ये चाहिए होगा 43 और 19 के बीच में, आइदर C और नो C और D पॉसिबल नहीं है, 25 पॉसिबल है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन N एंड L 1 2 इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन who have more books than O, ये वाला है। ये क्या है, if all the vowels are dropped which of the following 14th from the left end? ओके, vowels ना काउंट नहीं कर रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14, S आ रहा है। yes. How many such symbols are there in the given series which is immediately preceded by consonant and followed by a vowel? Okay, symbol देखना है, symbol consonant नहीं आ रहा है, symbol consonant symbol consonant symbol consonant symbol consonant, एक सेकेंड, symbol consonant, ये symbol consonant vowel नहीं आ रहा, symbol consonant vowel नहीं, symbol consonant नहीं, symbol consonant नहीं, symbol consonant vowel नहीं है, symbol consonant vowel एक आ रहा है, सिंबल कॉन्सोनेंट वॉवल सिंबल कॉन्सोनेंट वॉवल, बस एक ही आ रहा है बस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल? लेटर्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। ओके, यहाँ सिंबल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। सिंबल लेटर 1, सिंबल लेटर 2, सिंबल लेटर पॉसिबली सिंबल लेटर 3 और सिंबल लेटर 4, मोर देन 3 आ जाएगा। और कोई ऑप्शन है? हाँ,
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड सिंबल टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से फिफ्थ कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5, इसका व्हाट इज द थर्ड सिंबल टू द लेफ्ट, 1 2 थर्ड एट द रेट। इसके बाद क्या है, डिस्टेंस वाला है, करना चाहिए, कर लेते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए के टूवर्ड्स वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 5 किलोमीटर, के से स्टार्ट करता है, पार्ट टू रीच पॉइंट पी, when he where he turns towards his right and walks 7 kilometer to reach point O. उसके बाद then he turns towards his left and walks 10 kilometer to reach point Q. Now he turns towards west, okay, and walks 9 kilometer, okay, 9 kilometer to reach point S. And finally he turns left, okay, left and walks 5 kilometer to reach point T, 5 किलोमीटर, ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, 7 और 5 12, 12 और 10 22, 22 और 9 9 2 11, 31, 31 और 5 36। इसके बाद व्हाट द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट के, एस की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट के ये है नॉर्थ वेस्ट। इफ पॉइंट एक्स इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ पॉइंट क्यू एंड पॉइंट ओ, क्यू एंड ओ के बीच में एग्जैक्टली, हाँ एक्स यहाँ है, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड टी एक्सपेक्टेड था ये कितना है 9 किलोमीटर। ये तो हो गया डन। उसके बाद 25th ये देखते हैं बाद में, ये क्या है, 8 पर्सन है आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच ऑफ देम, ओके 8 पर्सन स्क्वायर टेबल, कॉर्नर्स फेसिंग द सेंटर, ओके, एंड ये आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। इसके बाद क्या है, के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच और 2 पर्सन एम एंड द वन हु सिट्स अपोजिट टू के। मान के चलो कि यहाँ बैठा है और दूसरे में मान के चलो कि यहाँ बैठा है और के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, दो बनाना पड़ सकता है, एक सेकेंड, तो एच यही होगा, के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच और एच यही होगा। उसके बाद क्या है, 2 पर्सन बिटवीन एम एंड द वन हु सिट्स अपोजिट टू के, 2 पर्सन इसके बीच में, एम 1 2 एम पॉसिबल नहीं, एम और जो अपोजिट 1 2 एम यहाँ हो जाएगा। एज मैनी पर्सन बिटवीन एल एंड एम व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एम, ओके एल एम एन, ये एल इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद ये हमें बनाना पड़ेगा व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो एल यहाँ हो सकता है, एन यहाँ हो सकता है, या फिर एल यहाँ और फिर 1 2 एन यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो यही हो सकता है। उसके बाद क्या है, एम एल एन, एम के लेफ्ट से है ना, लेफ्ट ये है एम का, एल यहाँ हो सकता है और एन यहाँ हो सकता है, ठीक, और एन का राइट ये है और एन का राइट ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, जे सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू जी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, जी जो कि इमीडिएट नेबर है एन का, ओके। यार ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, जी हु इज जे सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू जी, ओके, जी के अपोजिट ये है के और जे सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट, उसका सेकेंड लेफ्ट जे यहाँ आ जाएगा, हाँ, और आई नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू एम, तो आई नॉर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, एग्जैक्टली ये तो सही आ रहा है फिर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी का सेकेंड लेफ्ट है ना, ये है एल। इसके बाद आएगा हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड द वन हु फेसेस एम when counted from the left of k, 1 2, 4 of the 5 are alike in a certain way, n अंदर देख रहा है, j बाहर देख रहा है, m अंदर देख रहा है, तो j बाहर वाला। उसके बाद if all the person are made to sit in an alphabetical order starting from g in anti-clockwise direction, okay, g से स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, G H I J K L M
N, तो इसमें से किसकी पोजीशन अनचेंज रहेगी? 1 1 की। इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दिस। L सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, H का थर्ड लेफ्ट L, 1 2 3, ये ठीक है। फर्स्ट वाला तो सही है। ऑल 2 पर्सन बिटवीन H एंड G व्हेन काउंटेड ऑफ द राइट ऑफ G, G के राइट से 1 2, तो बस करो, इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा, ऑल आर ट्रू। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन हुआ था मेरा जो कि मैंने गलत किया था, मुझे इसको क्लियर करना होगा। और ये वाला देख लेते हैं, नो एप्पल इज ऑरेंज, कोई भी एप्पल जो है वो ऑरेंज नहीं है, ओनली अ फ्यू फ्रूट्स आर ऑरेंज। ओके, सम फ्रूट्स आर मैंगो, ओके, ऑल मैंगोज कैन नॉट बी ऑरेंज, ये तो हमें कुछ भी नहीं कहा गया है। सम फ्रूट्स बीइंग एप्पल, कुछ फ्रूट्स एप्पल हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ फ्रूट्स एप्पल हैं, ये तो नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो सकता है, मुझे लगता है ये नाइदर नॉर होना चाहिए। कुछ फ्रूट का एप्पल होना पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ठीक था। ठीक है, उसके बाद ये आते हैं मैथ्स वाले सेक्शन पे। पहले तो ये है, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। P more than half shopkeeper purchase a pen drive 600, मांग 960, he sells offering a discount his if the profit percentage, okay 600 है, ये 960 का है, और he sells the, अच्छा डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहे हैं ना, he sells the pen drive after offering a discount, ठीक है, if the profit percentage is 40% more than the discount percentage, find the discount offered। so इसमें क्या हो सकता है, जो डिस्काउंट ऑफर हुआ है वो x प्लस 40% ज़्यादा है, ये बाद में देखते हैं। उसके बाद क्या है, एवरेज नंबर ऑफ फोटोज टेकन इन द मंथ ऑफ जन इतना है, इन द मंथ ऑफ इतना, द एवरेज नंबर ऑफ फोटोज टेकन इन द होल ईयर, ओके, तो 1500 ये हो गया। अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 चौक 1600 ये हो गया। उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, 34 इंटू 5, 5 चौके 20, 5 15 16 17, 1700 ये हो गया। तो 0 0 7 और 6 13, 5 3 8 18, 1 2 3 4 4800, डिवाइड करेंगे इसको 12 से, 12 चौक 48, 400 आ जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं, एज वाला है, इस पे आते हैं 514 1003 1732 2749, ये कुछ लग रहा है एग्जैक्टली ये 14 का, और ये किसका 12 का, सॉरी 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, ये 12 का क्यूब, तो यहाँ पे आना चाहिए 6 का क्यूब, दैट इज 217 समथिंग, यस। इसके बाद आते हैं 344 363 386 415 446, 13 में से 4 9 5 19, 6 में से 3 3, 8 में से 6 2 23, 5 में से 6 15 में से 6 9, यहाँ बचता है 0, तो यहाँ पे 2 29, 6 में से 5 1, और 4 में से 1 3 31, तो बेसिकली यहाँ कितना आना चाहिए, 23 29 31 32 33 34 35 37 आना चाहिए, 446 और 37, 7 और 6 13, और 4 3 7 1 8, और ये 483। इसके बाद 4800 फिर 4000, फिर 500, फिर 3000, 750, तो इसमें हमें देखना ये है कि कुछ तो इंटू हो रहा है, इसको किससे डिवाइड किया है, 40, 8 पंजे 8 चौक 32, 8 पंजे 40, डिवाइड किया गया इसको 8 से, और इसको इंटू 6 किया गया है, और इसको डिवाइड किया गया है इंटू 5 से, ना 4 से, हाँ 4 7 28, यस 4 से, फिर इसको हुआ होगा, ये इंटू हुआ होगा 10 से, और ये डिवाइड हुआ होगा 12 से, 400, यस 400, 2400 1920 1400
840। ये क्या हुआ है, माइनस हो रहा है या फिर देख लेते हैं। गैपिंग तो ज़्यादा की है। 0, 10 में से 2 8, और यहाँ पे बचता है 3, तो 3 1 4 480, और 0 और 2, 9 में से 4 5 520, फिर 0 6 और 5 560। तो इसमें 40 का गैप आ रहा है। यहाँ पे 600 का होना चाहिए, -600 करेंगे तो ही 0 4 2 240 आना चाहिए। उसके बाद 68 है, फिर 816 है, 4080 है, और ये 24480 है। तो ये इंटू 5 टाइम्स हो रहा है, और ये इंटू 40, 4 पंजे 20, 4 6 24, ये 6 टाइम्स जा रहा है। तो ये इंटू 4 टाइम्स होना चाहिए। ये इंटू 3 8 3 24, 3 6 18 19 20 204। इसके बाद स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना है। टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 320 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 32 आवर्स इतना है। देख लेते हैं 320 32 आवर्स। तो अपस्ट्रीम स्पीड 10 आ गई। 7 - 2, ये पता चल जाएगा। 7 - 2 कितना होता है, 5 आता है। तो 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। उसके बाद फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 630 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बेसिकली 14 और 4 18 होता है। 18 इक्वल्स टू 630, डिवाइड करेंगे टाइम से, है ना। तो 9 7 63 और 9 दूनी 18, तो ये 35 आवर्स। इसके बाद we distributed 500 pence among 4 person A, B, C and D। ये बाद में करते हैं। A length and breadth of a rectangular plot इतना है। The cost incurred इतना is rupees इतना है। Find the length of the rectangular plot। बाद में ये इसको क्या कर सकते हैं, 5x एंड रुपीज सोचना पड़ेगा। ये देखते हैं। 12 चौक 48, 480 प्लस x का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे। ये पूरा डिवाइड होगा 20 से, तो इससे बेटर 29 इंटू 20 कर लेते हैं। 0 9 दूनी 18, 4 1 5, 580 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 जो कि 10 का स्क्वायर है। इसके बाद 60%, 84 इंटू 60 डिवाइड करेंगे। 1260 इंटू 1080, पहले इसको डिवाइड कर देते हैं। 6 कम 6 और 6 8 48 और 12 कम 12, 12 पंजे 60, 12 12 12 72, 62 84 और 7 कम 7, हाँ 7 कम 7 और 7 पंजे 35, 18 और 15 इंटू 15 इंटू 6/10, ये आ गया। तो ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 3 त्रिक का 9, 9 8 72, 9 कम 9, 9 और 7 16, 162। इसके बाद 24 इंटू 56, 8 8 7 56, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 15 16, 168 प्लस का इसमें 39 इंटू 420 अपॉन 13, 13 तिया 39, 3 इंटू 420 इंटू 45/100। इससे ये कैंसिल, 9 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 21 टाइम्स, 9 त्रिक 27, 27 इंटू 21, तो 7 और ये 2, 27 दूनी 54, 7 4 2 6 और 5 567, 567, 8 और 7 15, 6 6 12 1 13, 5 1 6 1 7, 735। इसके बाद आते हैं 3 दूनी 6, दैट इज 60 प्लस 56, 6 और 6 5 11, 116। ये हम माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है। इसके बाद 45 इंटू 2 का स्क्वायर, 56 इंटू 3 चौक के 12, 6 चौक के 24, 4 पंजे 20, 2 22, 224। उसके बाद 45 इंटू 4, है 4 पंजे 20, 4 चौक 16 17 18, 180। अब ये 180 माइनस 190, माइनस का 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 214, 214। इसके बाद आते हैं 3 होल 5/4, 5 या 15, 15 और 4 19, 19/5 प्लस 5 7 35, 35 और 6 41, 41/5 माइनस
5 दूनी 10, 10 प्लस 29, ये तो कट होना चाहिए ना, होना चाहिए बट कर लेते हैं। 9, 2 और 1 3, 39 डिवाइड करेंगे 5 से, तो बेसिकली 19, 41, 9 1 10, 4 1 5 1 6 60 माइनस 39, 10 में से 9 1, यहाँ पे बचता है 5 5 में से 3 2, डिवाइड करेंगे 5 से, 21/5। इसके बाद 20% 1024 डिवाइड करेंगे 128 से, डिवाइड करूँ क्या, 2 पंजे 10, ये 512, 2 छंग 12, 2 चौके 8, तो ये कितना है, 8 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, तो ये 2 टाइम्स हो गया। 2 प्लस और 12 1/5 इंटू 12 इंटू 20, तो 5 चौके 20, 12 चौके 48, 48 और 2 50, 50। इसके बाद डिवाइड करेंगे 7 7 सते, ये तो यही आ रहा है, गलत हो रहा है क्या, हाँ, शांत दिमाग से कर से 1024 डिवाइड करेंगे 128, तो इसको डिवाइड इसको डिवाइड किया 512 और ये 64 आया, ये किसका क्यूब है, 8/4 का क्यूब है, ये अगेन 2 टाइम्स हुआ। तो 12 दूनी 24 है ना, 240 ये हुआ, इंटू 1/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 8 40 प्लस 2, 8 2 10, 50 हुआ। ये मुझे गलत लग रहा है कुछ, ये मैं स्किप करूँगी फिलहाल के लिए। 25 प्लस 3 दूनी 6 ये हुआ, प्लस 25, 6 5 11, 31 प्लस 25 और ये 15, 25 पंजे 125 और ये 25 हो गया, 5 5 2 7, 2 1 3, 375 और 31, 5 1 6, 7 3 10, 3 1 4, 406। इसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 7 17 पचे 85 माइनस 9 पचे, ये 3 का स्क्वायर है, 5 या 15, 15 आ गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा, यहाँ 26 आया, इक्वल्स टू 8 6 48 और 8 चौक 32 और 32 और 4 36, 368 माइनस करेंगे 26, तो यहाँ पे 2 आ गया, 4 आ गया और 3 आ गया, माइनस का 342। लेवल तो अच्छा है। 9 इंटू 3 9 3 27 आ गया, 27 प्लस 8 और 2 10 और 1 1 2 और 2 1 3, 3 डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ 32 माइनस 40, तो यहाँ पे माइनस का 8 आ गया, 17 में से 8 या 9, 19 प्लस का 8, 8 और 9 17, 27 3 का क्यूब है। इसके बाद 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 220 प्लस 8 6 48, 8 एकम 8 और 4 12, 128, ठीक है, 8 2 2 4, 2 1 3, 348 और प्लस का 100, 448 आ गया। उसके बाद आते हैं इस पे 245 प्लस 34 और ये 15, 5 चौके 20, 5 या 15, 16 17 इंटू 4 और ये 3 0, 7 और 4 11, 3 1 4 1 5, 510। इसके बाद 245, 5 4 1 5, 5 2 7, 755, 15 और 245, 5 5 10, 4 1 5 1 6 और ये 260, 260 माइनस करेंगे 5, 15 में से 6 9, यहाँ पे बचता है 6 में से 2 4, 495। काफी लंबे चौड़े क्वेश्चन है। 6 4 10, 3 1 4 1 5, 50, 6/10, तो ये 6 पंजे 30 आ गया, माइनस 2 का क्यूब 8, 8 3 24, यहाँ पे 8 आ जाएगा, नहीं सॉरी 6 आ जाएगा। इसके बाद 1850 प्लस 510, 0 5 1 6, 8 और 5 13, 2360 और 3 3 6, 6 चौके 24, 240 माइनस कर देंगे, 0 6 4 10, नहीं सॉरी 6 में से 4 2, 3 में से 2 1, 2120। थक गए करते करते, चलो ये वाला देखते हैं। 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, ये 130 होता है, माइनस 25 पंजे 125, तो 5 बचे यहाँ पे, प्लस का x इक्वल्स टू 1200
और यहाँ पे माइनस करेंगे 5, तो 1195। अब आता है ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड, ये बाद में करते हैं, बस यही है, ठीक है। तो यही कर लेते हैं। बिहार, पंजाब, केरला, हरियाणा एंड दिल्ली। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 1500, 2200, 3500, 8800 एंड 5600। और ये कितना है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ वोटर्स वोटेड। ओके, इसमें 50% तो 750, इसमें 60% देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वोटर्स हु डिडंट वोट इन केरला। केरला में 3500, इसमें से 42% वोटर्स वोट करते हैं। तो 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, 1 7, 4 पंजे 20, 4 तिहाई 12, 13 14, 0 7 4 1, 1470 वोट करते हैं। बाकी जो वोट नहीं करते हैं तो 0 0 3, और यहाँ पे बचता है 4, 4 में से 0 यहाँ पे, और 3 में से 1 2, है ना। 2030 वोटर्स वोट नहीं करते हैं। एंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड इन दिल्ली, दिल्ली में 5600 इंटू 70/100, तो 2 से 2, 0 7 3 42, और 7 पंजे 35, और 4 39, 3920, 3920, 0 12 में से 3 9, यहाँ पे बचता है 8, और यहाँ पे 1 1890। ये लास्ट वाला है क्या, हाँ। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन मुंबई इज x मोर देन दैट ऑफ केरला। ओके, देन द नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड इन मुंबई इज थ्राइस दैट ऑफ बिहार। ओके, बिहार कहाँ है, 1500, 750 इंटू 3 टाइम्स, 3 पचे 15, 3 सते 21, 22, 2250 ये वोटेड है। एंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिडंट वोट इन मुंबई इज 870 मोर दैट इन पंजाब। ओके, पंजाब में 2200, इसमें से 60% वोट, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 1320। ओके, अब इसमें 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880। 880 में से कितना, 870 ज़्यादा 0, 8 और 7 15, 8 8 16 1 17, 1750। तो टोटल कितने हो गए, 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4, 4000। और कंपैरिजन किससे किया है, केरला से ना, 3500, तो यहाँ पे 500 ज़्यादा होंगे। इन पंजाब, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड, पंजाब में टोटल आउट ऑफ द total who voted 45% are male and rest are female, and the total number of female in 1200। ओके, तो 1320 में से कितने, 55% फीमेल है, एक से एक कैंसिल, और ये 5 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, तो 2 6 12, 2 6 तो 6 6 12, और 6 1 7 726, और डिडेंट वो 1200, 4 इधर, 9 में से 2 7 इधर, ये 11 में से 7, और 4 474। ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, 400 कुछ होना तो चाहिए। इन पंजाब आउट ऑफ द टोटल वोटर्स हु वोटेड 45% आर मेल्स। ओके, पंजाब में 2200, 22 इंटू 6/10, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 एग्जैक्टली। इसमें से 55% जो है वो फीमेल्स हैं। 1 से 1 0 कैंसिल, 11, ये 2 टाइम्स, ये 2 चिंग 12, 2 चिंग 12, तो 6 6 6, और ये 6, तो सही तो क्या था, 726। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स 1200 ये है। ओ ये आ गया, मुझे निकालना किसका, ये मेल्स का वैल्यू निकालना है, शिट, मेल्स निकालना है। तो इसमें 1200 डिडेंट वोट है ना, 10 में से 4, 10 में से 6 4, यहाँ पे बचा 9 7 यहाँ, और 474 आया था ना, 880, 10 में से 4 6, यहाँ बचता 7 0, और 8 में से 4 406। इसके बाद इन दिल्ली ऑल द वोटर्स वोटेड फॉर 2 पार्टीज नेमली ए एंड बी इफ 1/8 ऑफ द वोटर्स वोटेड फॉर पार्टी ए। वोटर्स जितने थे उसका 1/8 दिल्ली में 700 पार्टी ए के लिए वोट करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड फॉर पार्टी बी। ऐसा भी हो सकता है 20 8 8 चौक 32, और 8 पंजे 40 ना, 32 9 7 8 9 72, 490।
तो हमें फाइंड आउट करना है, या तो 3920 में से 700 माइनस करेंगे, 0 2 9 में से 7 2 और ये 3 3220, नहीं इसी में से फाइंड आउट करना, मतलब कि 490, 0 12 में से 9 3 और यहाँ पे बचता है 8 में से 4, हाँ 3430 लास्ट हो गया है। फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ वोटर्स हु डिडंट वोट इन पंजाब 880 टू दैट ऑफ दिल्ली। दिल्ली में 3920, तो 0 8 यहाँ पे बचता है 5, 15 में से 9 जाएगा 6 और यहाँ 1680। ठीक है, 1 से 1 0 कैंसिल, ये 44 टाइम्स और ये 8 एंड 4 टाइम्स और ये जल्दी ये 22 टाइम्स और ये 42 टाइम्स और ये 11 और ये 21, 11:21। फाइनली कितने क्वेश्चंस हो पाए मेरे? 26 क्वेश्चंस तक तो मैं जा पाई हूँ, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबिलिटी होगी। 17 सेकेंड्स वाले कोई ऐसे क्वेश्चन है नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 6 years टू द एज आफ्टर 18 years, इतना है। एंड 6 years अगो द वी वॉज 3 times द एज ऑफ ए, नहीं हो पाएगा। तो फाइनली मैं इसी पे सबमिट करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं जा पा रही थी। ऑनेस्टली पेपर लेंदी था और 6 4 10, देखते हैं क्या स्कोर रहता है इसमें। ये है एनालिसिस, 60 आउट ऑफ 80 अटेम्प्टेड, स्कोर 58.75 है। डिजायर्ड कट ऑफ 66 थी एग्जैक्टली, कट ऑफ रेंज मैंने मैच नहीं की है। और इसमें क्या है, इसमें 100% एक्यूरेसी है, इसमें गलत हुआ है, स्टिल एक क्वेश्चन गलत हुआ है, बट मतलब ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी हो गई है मेरी, इसमें मैंने सिली मिस्टेक नहीं किया है। मैं एनालिसिस पे क्लिक करती हूँ, देखती हूँ क्या परसेंटाइल है। लास्ट टाइम वाले टेस्ट में मैंने एनालिसिस वाले सेक्शन पे नहीं क्लिक किया था, जिससे पता चले परसेंटाइल। बट स्टिल यहाँ तो नहीं आ रहा ना, आ तो गया शायद, हाँ परसेंटाइल 87.19% है। और सेक्शनल रैंक में परसेंटाइल आई थिंक नेट्स थोड़ा स्लो है मेरा, तो एग्जैक्टली मैंने, हाँ ये आ गया, 82 परसेंटाइल मेरे रीजनिंग में है और 88 परसेंटाइल मैथ्स में है, तो टोटल 87 परसेंटाइल बनी है। और 58 पॉइंट्स, ठीक है, मुझे चाहिए भी था कि 85 परसेंटाइल से मैं ऊपर चली जाऊं, क्योंकि ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक मैं दे रही थी उसमें 85 90 तक बीच में रह रहा था, और टेक्स्ट बुक वाले में कभी 90 जा रहा था कभी नहीं जा रहा था। और ठीक है, मेरा 85 परसेंटाइल अबव आ रहा है गाइडली में। फर्स्ट मॉक जो मैंने गाइडली का दिया था उसमें मेरा 68 परसेंटाइल था, आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने अपलोड किया उसको। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या मिस्टेक मैंने की है एक क्वेश्चन रीजनिंग में। मुझे पता नहीं क्यों वो सिलॉक्स वाला डाउटफुल लग रहा है, बट एक बार चेक कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। कौन सा है? यस, ये वाला है। क्यों? इफ 1 is added to all the digits of each number, ओ ये मैंने मिस्टेक किया है। मैंने, मतलब ये बहुत सिली मिस्टेक है। मैंने क्या किया था, लास्ट में सबके 1 1 नंबर ऐड कर दिया था, तो उससे जो डिविजिबल नहीं थे 3 से, वो मैंने, मतलब जो डिविजिबल थे वही मैंने मार्क किया था। बट इसमें ये लिखा है इफ 1 is added टू ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर, तो जो बेसिकली हमें वो फाइंड आउट करना था स्ट्रेट अवे, जो 3 से डिविजिबल थे। तो 7 7 1 8 8 और 5 13 ये है नहीं, 8 और 4 12 3 15 ये है, ये 9 2 11 और 6 ये भी नहीं है, उसके बाद 5 5 10 ये भी है, 6 2 8 ये भी है, 3 नंबर्स थे, तो ये एग्जैक्टली, तो ये मेरा गलत था। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो कुछ ऐसा गलत है नहीं, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करती हूँ आफ्टर दैट। तो आज का मेरा टेस्ट ये रहा, और आई होप, देखो जिसका भी 80 परसेंटाइल के अबव आ रहा है, मतलब 80 नहीं तब भी, हाँ 82 83 परसेंटाइल तक आ रहा है सबका, तो वो रेस्ट एश्योर्ड रहे, बस अच्छे से अपना काम डाउन होकर एग्जाम देना। और हाँ, जिनका परसेंटाइल नीचे आ रहा है डेफिनेटली थोड़ा सा प्रिपरेशन और बूस्ट करनी पड़ेगी उनको, अगर स्पीड की प्रॉब्लम आ रही है तो स्पीड बूस्ट करनी पड़ेगी उनको। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत पीछे हो। अगेन 6 मंथ में एग्जाम होता है, हम लोग की तो एक एज हो चुकी है, और इतने टाइम से प्रिपरेशन करते करते, तो इसको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं। और सबकी सिचुएशन एक जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, सब लोग डिफरेंट तरह के होते हैं, सबके अलग 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 इन्वायरमेंट होता है। तो मेरी भी कुछ स्टोरीज हैं,
बट स्टिल मेरा इतने टाइम से करते करते इतना हुआ है, मैंने कभी भी आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का इसीलिए कभी एग्ज़ाम भी नहीं दिया था कि इतनी हाई कट ऑफ जाती है इसलिए। बट मैं जब कल एग्ज़ाम देने जा रही हूँ ये सोच के नहीं जा रही हूँ मैं क्लियर करूँगी। हाँ, बस मैं अपना बेस्ट अटेम्प्ट करूँगी, जितना खुद को आगे पुश कर सकती हूँ उतना करूँगी। ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कल एक और वीडियो आएगी शाम को, जो कि मैं मॉक टेस्ट दूंगी, और इसके बाद अभी मैं रात में एक और मॉक टेस्ट दूंगी सोने से पहले। ठीक है, अभी तो टाइम है मेरे पास काफ़ी, 3-4 घंटे हैं सोने में। तो मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम करना, और खैर अभी एक बार और मिलेंगे हम उसके पहले। तो चलिए ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।